नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। पिछले क्लास में हमने इस चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट भी कर लिया था। इसके अलावा मैंने आपको त्रिकोणमिति सारणी कैसे बनानी है वो भी मैंने आपको बताया। अगर आपने पहले वाले दोनों वीडियो नहीं देखे तो इनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से ये दोनों वीडियो जरूर देख लेना। आज की क्लास आपको पसंद आई तो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें इस प्रकार दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी है वो क्या है, समकोण है। और एफ बी हमें दिया गया है, समकोण के अंदर कितना है 24 सेंटीमीटर है। और बी सी भी हमें कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें निम्नलिखित के मान है वो निकालने हैं। हमें किसके मान निकालने हैं? फर्स्ट के अंदर हमें बोला गया कि आप साइन ए कोस ए का मान निकालिए। फिर सेकंड में हमें बोला गया कि साइन सी और कोस सी का मान निकालिए। तो यहाँ पे साइन ए का मीन्स क्या है कि एक बार तो आपको कोण ए लेना है और सेकंड में हमें क्या लेना है, कोण है वो सी लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया है? हमें एक तो दिया गया है एफ बी, यानी एफ बी हमने एक पहले तो हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है, एक आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए, कहीं से भी आप ए बी सी लिख दीजिए, लेकिन आपको बी है ना वो समकोण लेना है, क्योंकि हमें बोला गया बी क्या समकोण है, तो ये हमने बी है वो समकोण ले लिया। अब यहाँ पे से ए चाहिए, आप ए ले लीजिए, ए बी सी कर दीजिए, ऊपर आप ए लिख के ए बी सी आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, वही हमने किया, हमने एक त्रिभुज बना लिया। फिर हमें बोला गया कि एफ बी कितना है 24 सेंटीमीटर, तो ये हमने 24 सेंटीमीटर लिख दिया। फिर हमें बोला गया बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर है और हमें ये मान निकालना है। तो दोस्तों साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने ट्रिक बताई थी त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का में पहला किसका होता है, साइन का होता है। यानी साइन बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर हो जाएगा एल बट्टा के। एल का मीन्स क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। अब मैंने आपको ये भी बताया था कर्ण क्या होता है, कर्ण इस चोंच के सामने वाली भुजा होती है। तो ये तो हमें दी नहीं गई है, तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें कर्ण दिया होता तो हम क्या करते, कोण ए लेते, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई। और ठीक है, और कर्ण का हमें मान दिया गया था तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते, वो अपना आंसर हो जाता। लेकिन अभी हमें क्या नहीं दिया गया, कर्ण का मान तो दिया नहीं गया, यानी सबसे पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे? मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी? पाइथागोरस प्रमेय। एक बार मैं आपको रफ में बता रहा हूँ पूरा, फिर मैं आपको डिटेल से करवा दूंगा। मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई थी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक, तो यानी इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ण निकालेंगे। जैसे अपने पास कर्ण का मान आ जाएगा तो हम यहाँ पे लंब बट्टा कर्ण लिख देंगे, वो अपना साइन ए का मान हो जाएगा। इसी प्रकार हम कोस ए का निकालेंगे, फिर साइन सी का निकालेंगे और कोस सी का निकालेंगे। ठीक है, तब आपको मैं आपको पूरा फिर मैं बता देता हूँ किस प्रकार करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और जो भी हमें दिया गया ना वो लिख लेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ है। हमें क्या दिया गया, क्या बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में बी क्या आपका समकोण है। ये तो हमें बोला गया कि बी क्या है, त्रिभुज ए बी सी में बी क्या आपका बी समकोण है। ये हमने लिख लिया कि बी क्या अपने पास है, समकोण है। और हमें क्या दिया गया, और हमें दिया गया कि ए बी है ना, इसकी ए बी भुजा वो कितनी है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या दिया गया कि बी सी है वो इसकी 7 सेंटीमीटर है। और एस सी तो हमें क्या निकालनी है, एस सी यानी हमें क्या करना है, कर्ण इसका तो निकालना है। तो कर्ण हम निकालेंगे, किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में। यानी इस त्रिभुज में हम क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो हम लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो हम लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब सबसे पहले आपके डाउट आ रहा होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या है। अभी मैंने आपको बताई थी पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो कर्ण की जगह यहाँ पे क्या है, एस सी है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लंब, अब इन दोनों में से लंब कौन सा माने, इसको लंब लिए इसको लंब लिए। दोस्तों ये आपकी सोच है, अभी हमें कोई भी कोण नहीं बोला गया ना कि कोण ए कोण बी, हमें यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया। अगर हमें बोल देता कि कोण ए है, आपको कोण ए लेना है, तो कोण ए लेना है तो इसका मीन्स क्या हो जाता कि इसके सामने वाला लंब है।
अगर हमें बोलते हैं कि कोण सी लेना, आपको कोण सी लेना है, तो इसका मीन्स क्या हो जाता है कि इसके सामने वाली भुजा क्या है, लंब है। लेकिन न तो हमें कोण ए का बोला गया, न कोण सी का बोला गया, तो आप आप चाहे इसको लंब मान ले, चाहे आप इसको लंब मान ले, लेकिन आपको क्या करना है कि जो बड़ी होती है ना इन दोनों में से, वो आपको लंब लेकर चलना है, ठीक है, आपको डाउट नहीं रहेगा। तो बड़ी कौन सी हम क्या लेते हैं, इसको लंब ले लेते हैं, तो यानी लंब क्या हो जाएगा आपका एफ बी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या है, बी सी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मान रख देते हैं, हम मान रख देते हैं, मान क्या है, एफ बी का मान कितना है 24, तो 24 की स्क्वायर प्लस बी सी का मान यहाँ पे कितना है 7 है, तो 7 की स्क्वायर बराबर में क्या है, ए सी की स्क्वायर आपका चल रहा है, ठीक है। अब 24 की स्क्वायर है ना, 24 का स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, 24 का गुणा 24 से करना है, और 24 का गुणा 24 से करेंगे, अगर आपको स्क्वायर आते हो तो आपको पता है कि 24 की स्क्वायर कितनी होती है, 576 होती है। तो यानी मान कितना आ गया, 576 आ गया, प्लस 7 की स्क्वायर कितनी होती है, कितना होता है, 49 होता है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो मान कितना आ गया, 625 आ गया। यानी कि एस सी की स्क्वायर कितनी आ गई, 625 आ गई। क्या आपको एस सी निकालना है, क्या कर्ण एस सी थोड़ी कर्ण की स्क्वायर थोड़ी निकालनी है, हमें तो क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो यानी हमें सिर्फ एस सी निकालना है। तो एस सी निकालना है तो स्क्वायर हटा देंगे, स्क्वायर कैसे हटाएंगे, स्क्वायर हटाने के लिए साइड हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे। तो यानी एस सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट 625 हो जाएगा। और रूट 625 का मान तो आपको पता है कि ये किसका वर्गमूल है, ये 25 का वर्गमूल है। तो यानी 625 रूट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 25, और इस साइड क्या है, एस सी। यानी हमारे पास जो एस सी यानी जो कर्ण का मान है ना, वो कितना आ गया, 25 से आ गया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले कर्ण का मान निकाला है, किसकी सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो कर्ण यानी एस सी का मान अपने पास कितना आ गया, 25 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, क्यू से निकालेंगे। सबसे पहले हम साइन ए निकालेंगे, फिर कोस से निकालेंगे। अब दोस्तों हम क्या करें, साइन ए ले रहे हैं, साइन ए ले रहे हैं, इसका मतलब हम क्या ले रहे हैं, कोण ए ले रहे हैं। तो कोण ए ले रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कर्ण, और कर्ण का मान कितना आ गया, 25 आ गया। अब क्वेश्चन 1 की बात करें तो क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग ये तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो गया। इसी प्रकार कोस ए का मान निकालना है, तो कोस ए यानी कोण यही लेना आपको, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई, ठीक है। तो हम क्वेश्चन इसका फर्स्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन ए निकालना है, फिर हमें क्या निकालना है, कोस ए निकालना है। अब आपको पता है कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। अगर याद नहीं आ रहा है तो ट्रिक याद आ रही होगी, लाल बट्टा कक्का, आ गई क्या ट्रिक याद है, लाल बट्टा कक्का। पहला मान किसका होता है, साइन का, यानी कि लंब, एल का मतलब लंब, तो लंब लिखा, के का मतलब सॉरी यहाँ पे क्या होगा, कर्ण होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण, ये क्या हो जाएगा, एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण हो जाएगा। तब आपको लंब का मान लिखना है पहले, फिर कर्ण का मान लिखना है। तो लंब यानी कोण ए लिया है, तो कोण ए के सामने वाला लंब क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो लंब का मान कितना है, 7 है, और कर्ण का मान कितना है, 25। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार आपको कोस ए निकालना है। कोस ए यानी दूसरा मान क्या होता है, ए बट्टा के यानी आधार बट्टा कर्ण होता है। तो कोस ए बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब आधार का मान क्या हो जाएगा, कोस ए के अंदर ये तो क्या है, लंब है, तो आधार तो ये हो जाएगा, दूसरे ये कर्ण है, ये लंब हो गया, तो ये क्या बचा, आधार बचा। और आधार बट्टा में कर्ण लिखना था, यानी आधार तो कितना 24 है, और कर्ण कितना आपका 25 है। तो यानी कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, 24 बट्टा 25। ये आपका पहला क्वेश्चन इसका हो गया। सेकंड है, सेकंड के अंदर हमें क्या करना है, एक तो साइन सी का मान निकालना है, साइन सी, और एक हमें किसका निकालना है, कोस सी का निकालना है। साइन के बराबर वही होता है, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात तो वही रहेगा, लंब बट्टा कर्ण रहेगा, एल बट्टा के यानी लंब बट्टा देख कर्ण रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या रहेगा, कोस का भी मान क्या रहेगा, आधार बट्टा कर्ण रहेगा, आधार बट्टा कर्ण रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमें कोण क्या लेना है, सी लेना है, बस इतना ही चेंज है, और कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पे हमें क्या लेना है, कोण सी लेना है। अब आप यहाँ पे देखो, जैसे हम कोण सी लेंगे ना, तो यानी कोण सी कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये अपना क्या हो गया, कोण सी हो गया। अब हम इसको कोण ले रहे हैं, तो कोण के सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो अब अपना लंब कितना है, 24 है, आधार कितना है, 7 हो गया, और कर्ण तो आपका 25 का 25 रहेगा। तो यानी सेकंड के लिए जब हमने कोण सी लिया है, जब हमने कोण क्या लिया, सी लिया, तो हमारे पास सामने वाली भुजा लंब हो गई, लंब कितना हो गया, 24 हो गया, आधार कितना हो गया, 7 हो गया, और कर्ण का कितना हो गया, 25 हो गया। अब हम मान रख देंगे, तो लंब का मान अपने पास कितना है, यहाँ पे 24 है, तो हमने 24 लिख दिया, ठीक है। और कर्ण का मान कितना आया है, 25 आया, तो हमने यहाँ पे 25 लिख दिया, ठीक है। और जब हमने कोण सी लिया, तो कोस सी का मान आधार बट्टा कर्ण, तो आधार का मान कितना है अपने पास, यहाँ पे 7 है, और कर्ण का मान है 25 है।
ये आपका क्वेश्चन इसका सेकंड है वो हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको इसका क्वेश्चन ये सेकंड करना था और ये आपको फर्स्ट है वो करना था। कैसे किया मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि एक त्रिभुज ABC में 20 समकोण था, हमने ये 20 समकोण ले लिया। फिर हमें दो भुजा दी गई थी, एक AB दी गई थी, एक BC दी गई थी, एक 24 एक 7 दी गई थी। और हमें समकोण के सामने वाली भुजा हमने नहीं पता थी, तो हमने क्या किया, कर्ण निकाला। कैसे निकाला, हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाला। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमने मान रखा तो कर्ण का मान अपने पास कितना आ गया, 27 आ गया। फिर हमें साइन ए का मान और कोस ए का मान निकालना था। तो साइन ए के बराबर क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात आपका क्या होता है, त्रिकोणमिति अनुपात होता है आपका लंब बट्टा कर्ण यानी एल बट्टा क्या होता है। ठीक है, लाल बट्टा का आप याद रख लीजिए। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब का मान जब हमने कोण ए लिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई थी, यानी लंब कितना हो गया, 7 हो गया। कर्ण तो अपना 25 का 25 रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होता है, आधार और लंब चेंज होते हैं। जब हमने ये कोण लिया तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, अपने पास है लंब हो गई, और ये क्या बचा, आधार बचा। और कर्ण कितना हो गया, 25 हो गया। तो लंब बटा कर्ण का मान रखना है तो 7/5 हो गया, आधार बटा कर्ण यानी 24/25 हो गया। फिर हमने कोण कौन सा लिया, सी लिया। जैसे हमने कोण है ये सी लिया तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी इस बार लंब कितना है, 24 है, कर्ण कितना है, 25 है, आधार कितना है, 7 है। तो हमने लंब बटा कर्ण मान रखना था, लंब कितना हो गया, इस बार 24 हो गया, कर्ण अपना 25 का 25 रहेगा। फिर आधार बटा कर्ण लिखना था, तो आधार कितना हो गया, 7 हो गया, और कर्ण कितना है अपना 25 है। तो इस प्रकार आपको चैप्टर नंबर जो 8 है इसके एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है वो करना था। होपफुली दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विथ पीडी। जय हिंद, जय भारत।